Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be covering joints, chapter number 4 of GLI Kusain inshallah ta'ala. First of all, joints. What are joints? Joint is that region where the two bones will make union with one another. Okay, so the joints are further classified as synarthrosis and a diarthrosis. synarthrosis एंड डायस्थ्रोसिस को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, मतलब कि वो जॉइंट जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं डायस्थ्रोसिस. कैविटी मतलब कि डायस्थ्रोसिस वो जॉइंट्स हैं जो हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, जिनके साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, प्रॉपर जॉइंट होता है ये. और synarthrosis वो जिसके अंदर कैविटी नहीं होती, ये जॉइंट जो बोन्स होती हैं वो बहुत क्लोज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है जी. सो अगर हम देखें तो synarthrosis are further classified as the fibrous joints and the cartilaginous joints. As the name indicates, fibrous joints are those which contain the fibrous tissue. Means के जो दो बोन्स हैं वो जॉइंट होती हैं बाय द फाइब्रस टिश्यू. जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं दे आर जॉइंट टुगेदर, द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द कार्टिलेज. कार्टिलेज की भी आप लोगों ने टाइप्स की हुई हैं. 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होती है: फाइब्रो कार्टिलेज, द इलास्टिक कार्टिलेज एंड द लास्ट वन वाज द हाइलाइन कार्टिलेज. ठीक है जी. सो इन द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को हम फर्दर 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं एज द सिम्फिसिस एंड द synchondrosis. तो वो जॉइंट्स जिसके अंदर हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं synchondrosis. And those joints in which the fibrocartilage is present उन्हें हम symphysis कहते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिम्फिसिस कर लें तो सिम्फिसिस वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल मीडियन प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इसके एग्जांपल में एक तो आ जाता है द फर्स्ट जॉइंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द मिड प्लेन इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मेन्यूब्रियम एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, विच मीन्स कि जो ये वाला जॉइंट है दिस इज़ द सिम्फिसिस. दूसरी सिम्फिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है. ये हिप बोन में प्रेजेंट होती है और यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, यू कैन से द प्यूबिक बोन्स होती हैं, उनके दरमियान में बनता है. ठीक है. हिप बोन 3 बोन से बनती है, उनमें से एक प्यूबिक बोन है जो नीचे प्रेजेंट है. तो उनके दरमियान में जो ये जुड़ती है वो बनता है द सिम्फिसिस. इसे हम कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस. Moving on to the synchondrosis, which are also known as the primary cartilaginous joints. ये ट्रू जॉइंट्स नहीं होते हैं, हम फॉल्स जॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो जॉइंट है इसका जो कार्टिलेज है ये ख़त्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द बोन. ठीक है. बिटवीन द बोन्स ये जहाँ पे प्रेजेंट होता है मेनली स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये synchondrosis. स्कल में भी बहुत ही माइनर जगह है जहाँ पे प्रेजेंट होगा. You have to remember a mnemonic ESO for that. ठीक है. S is for the sphenoid, E is for the ethmoid, O is for the occipital bone. So it is present between the sphenoid and occipital bone and sphenoid and the ethmoid bone. Okay. So जैसे मैंने आपको बताया जो कार्टिलेज है जो इसके दरमियान में जो इन बोन्स के दरमियान में जो कार्टिलेज है ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाता है इनटू द बोन. ठीक है. बोन में जब कभी भी 2 बोन्स आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, लाइक लेट सपोज अगर ये मैं 2 बोन्स के एंड्स बनाऊं और ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनोस्टोसिस. ठीक है. साइनोस्टोसिस. मूविंग ऑन टू द फाइब्रस जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट्स का जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इन बोन्स के दरमियान में फाइब्रस टिश्यू होता है, तो इनको क्लासीफाई हम 3 तरह से 3 कैटेगरीज के अंदर करते हैं एज द सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड द गोमोफोसिस. सूचर्स एक ऐसा स्पेसिफिक यू कैन से जॉइंट है जो कि सिर्फ स्कल बोन्स के दरमियान प्रेजेंट होता है. सिंडेस्मोसिस वो है जिसमें बोन्स के दरमियान में फाइब्रस इंटरऑस्टियस लिगामेंट प्रेजेंट होता है. और गोमोफोसिस इज़ लिमिटेड टू गम्स ओनली. ठीक है. गोमोफोसिस से वो सिर्फ गम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गोमोफोसिस एज ऑफ टोल्ड बिफोर के गम्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो गम्स के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जनरल सा स्ट्रक्चर बता दिया है कि जो मैंडिबल होती है, मैंडिबल में यू कैन से होल्स प्रेजेंट होते हैं. उन होल्स को हम कहते हैं एल्व्यूलर सॉकेट्स. ठीक है.
और उन एल्वियोलर सॉकेट्स के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो नाउ जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ये देखें और से देखें, यहाँ पे जो जॉइंट इस टीथ और एल्वियोलर सॉकेट के दरमियान बनेगा, ये जॉइंट, इस जॉइंट को हम कहते हैं गोमोफोसिस। सिंडेस्मोसिस वो था जो कि दो बोन्स के दरमियान फाइब्रस इंटरऑस्टियस लिगामेंट बनता है। तो फाइब्रस इंटरऑस्टियस लिगामेंट आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने टिबिया फिब्यूला के अंदर पढ़ना है। ये देखें, ये है एक रफ स्ट्रक्चर ऑफ द टिबिया, इसके दरमियान है जो फिब्यूला, और ये दोनों जुड़ती हैं बाय अ इंटरऑस्टियस लिगामेंट, ठीक है। सो एक ये एग्जांपल आ जाती है। दूसरी एग्जांपल आप पढ़ेंगे इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रीज हैं वो डिफरेंट जगहों पे मिली होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस आपस में मिले हुए होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस मिले हुए होते हैं, और वो मिलते हैं अगेन बाय द इंटरऑस्टियस लिगामेंट। तो देयर आर अगेन द एग्जांपल्स ऑफ द सिंडेस्मोसिस। सूचर्स को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। तो सबसे पहले जो सॉ लाइक है, जो आप देख रहे हैं, दिस वन, ये है सॉ लाइक, ठीक है। इसका नाम है द सेगिटल सूचर, ठीक है जी। अब ये जो सेगिटल सूचर है, इसे हम सिरेट सूचर कहते हैं। सिरेट मीन सॉ लाइक, ठीक है। दूसरी टाइप ये वाली है, ठीक है। ये है, देखें इसमें दांत बने हुए हैं, दांतों से बनता है डेंडिक्यूलेट, ठीक है जी। ये है डेंडिकुलेट सूचर, और इस सूचर का जो ओरिजिनल नेम है वो हम कहते हैं लेमडॉइड सूचर, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ और टाइप्स भी होती हैं। स्क्वामस सूचर भी होता है। स्क्वामस सूचर में ये होता है कि जो बोन्स हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, ठीक है। प्लेन सूचर्स भी होता है, जो बिल्कुल ही सीधी सी सरफेस होती है, कोई इस तरह से इंटरलॉकिंग नहीं हो रही होती, बस दैट्स इट फॉर द जॉइंट्स। फिर एट द एंड आप लोगों का रह जाता है द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स बड़े मज़े के जॉइंट है, क्योंकि इसके ना इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इस तरीके से होते हैं कि जो वहाँ पे जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है जी। और जो पर्पल है, ये पर्पल है द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि वो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। यहाँ पे जो ये बेबी पिंक कलर का है, दिस इज़ द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। दिस इज़ द साइनोवियल फ्लूइड, द आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड दिस वन इज़ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन दिस जॉइंट एक कैविटी है जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं द साइनोवियल कैविटी, ओके हो गया। तो बेसिकली इसलिए होता है ताकि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, आराम से सारी मूवमेंट्स हो चुके हैं। और कुछ जॉइंट्स होते हैं लाइक द नी जॉइंट्स, यहाँ पे मेनिस्काई भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेनिस्काई एक एडिशनल फाइब्रोकार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।